बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। ये नया यूनिट है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें जो पहला टॉपिक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सॉलिड वेस्ट्स, इसके रिसोर्सेज और इसकी जनरेशन। मोस्टली जो सॉलिड वेस्ट हैं जो हमारी सोसाइटी है, इसको हम बोलते हैं थ्रो अवे सोसाइटी। हमारी सोसाइटी से डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वेस्ट जनरेट होते हैं, ह्यूमन इन एक्टिविटीज की वजह से या एनिमल एक्टिविटीज की वजह से। ये बहुत सारे किस्म के वेस्ट जनरेट होते हैं। मोस्टली ये जो वेस्ट होते हैं डिस्कार्डेड मटेरियल या ये यूजलेस वेस्ट होते हैं या अनवांटेड वेस्ट होते हैं और सॉलिड फॉर्म में ये जनरेट होते हैं। तो इन वेस्ट की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज द लैंडस्केप पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन होता है। जब ये वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं लैंड पे या सॉइल पे, इसकी वजह से सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है। सॉइल पोल्यूशन बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन, जहां तक इसकी डेफिनेशन का ताल्लुक है, सॉलिड वेस्ट मोस्टली हेटेरोजेनस मास, हेटेरोजेनस टाइप ऑफ वेस्ट होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो डिस्कार्डेड मटेरियल होता है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है इसको हम बोलते हैं थ्रो अवे सोसाइटी। तो इस थ्रो अवे सोसाइटी में हमारे जो रूरल एरियाज या जो अर्बन एरियाज हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जो कमर्शियल एरियाज हैं, जहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज की जाती है, वहां से डेली बेसिस पे ये हेटेरोजेनस टाइप ऑफ वेस्ट जनरेट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ होमोजेनियस टाइप ऑफ वेस्ट भी इसमें आते हैं। मोस्टली जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर फील्ड है, वहां से भी बहुत ज्यादा किस्म के वेस्ट जनरेट होते हैं। सम आर होमोजेनियस इन नेचर, सम आर हेटेरोजेनियस इन नेचर। और साइमल्टेनियसली जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा है, वहां से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट जो है वो जनरेट हो जाते हैं। जहां तक सोर्सेस का ताल्लुक है, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जिन सोर्स से ये सॉलिड वेस्ट जनरेट हो जाता है, निकलते हैं सॉलिड वेस्ट। इसमें पहला जो है दैट इज द गार्बेज एंड फूड वेस्ट। हमारी सोसाइटी है, हम लोग डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा फूड जो है और गार्बेज जो है वो फूड जाया कर रहे हैं। उसको लेफ्ट ओवर फूड जो होता है उसको हम बाहर फेंकते हैं। और साइमल्टेनियसली जो गार्बेज हमारे घरों से, हमारे होटल से, हमारे रेस्टोरेंट से, हमारे बाकी जगहों से निकलता है, ये वेस्ट जो है ये पेट्रिसेबल वेस्ट होते हैं। पेट्रिसेबल वेस्ट इस वजह से इनको हम बोलते हैं बिकॉज ये ऐसी वेस्ट होते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं रैपिडली। तो इसमें मोस्टली जो वेस्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल लेफ्ट ओवर फूड इसमें आएगा, इसमें वेजिटेबल रेजिड्यूज आएंगे, वेजिटेबल पील्स आएंगे, फ्रूट के पील्स आएंगे, मीट, बोन्स एक्स्ट्रा, ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ऐसे वेस्ट जो हैं इनको हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जनरेट होने के बाद विदाउट एनी प्रिकॉशन इनको हम बाहर फेंकते हैं और ऐसे वेस्ट जो है इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दूसरा जो इसमें एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो हम डेली बेस पे जहां से वेस्ट जनरेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड रबिश। तो रबिश जो है ये ऐसे वेस्ट होते हैं जो डिकम्पोज रैपिडली नहीं होते हैं। इसके दो टाइप्स हैं। एक इसमें जो है दैट इज द कंबस्टेबल वेस्ट, वो वेस्ट जो इजीली कंबस्ट हम कर सकते हैं, जो इजीली हम जला सकते हैं, लेकिन वो ये वेस्ट जो है इजीली डिकम्पोज नहीं हो जाते। फॉर एग्जांपल इसमें पेपर आएगा, कार्डबोर्ड, इसमें टेक्सटाइल्स, इसमें वुड आइटम्स, इसमें रबर, इसमें प्लास्टिक्स एक्स्ट्रा, ये ऐसे वेस्ट्स हैं, या लेदर एक्स्ट्रा, ये ऐसे वेस्ट्स हैं जो कंबस्टेबल वेस्ट्स होते हैं और ये रबिश में आते हैं। दूसरा जो इसमें इसकी कैटेगरी है दैट इज द नॉन कंबस्टेबल वेस्ट। नॉन कंबस्टेबल वेस्ट में ऐसे वेस्ट आते हैं जो इजीली कैच फायर नहीं करते हैं, जो कंबस्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी से बहुत ज्यादा ऐसे भी वेस्ट जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉकरी जो है, वो वेस्ट, मेटल्स, अल्युमिनियम कैन्स, टिन कैन्स, गिलास,
बोटल्स एक्स्ट्रा, ऐसे वेस्ट भी हमारी सोसाइटी से जनरेट हो जाते हैं, तो ऐसे वेस्ट को हम बोलते हैं नॉन कंबस्टेबल वेस्ट। इसके अलावा जो हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है, सो दैट इज द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर से एग्रीकल्चरल वेस्ट जनरेट होते हैं मोस्टली, जो जब हम वहाँ हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग सीजन में बहुत ज़्यादा क्रॉप के रेजिड्यूज जो हैं वो निकलते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री या जो फार्म एनिमल हस्बेंड्री जो है वहाँ से भी फार्म वेस्ट जनरेट होते हैं, तो ये भी सॉलिड फॉर्म में निकलते हैं और इसकी वजह से भी हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम जब क्रिएट हो जाती है। तो दीज आर एग्रीकल्चरल वेस्ट। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है दैट इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो डेली बेसिस पे जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लाई ऐश, सीवेज है, केमिकल्स है, स्लज है, सम टॉक्सिक मेटल्स हैं, पेंट्स एक्स्ट्रा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ वेस्ट हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से जनरेट हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो हैजार्डस वेस्ट हैं, हमारे हैजार्डस वेस्ट ऐसे वेस्ट को हम बोलते हैं जिनसे जो बहुत ज्यादा डेंजर होती है, जो बहुत ज्यादा उनसे डेंजर रहता है, खतरा रहता है ह्यूमन को या बाकी एनिमल्स को, तो ऐसे वेस्ट को हम बोलते हैं हैजार्डस वेस्ट। दीज आर हैजार्ड्स इन नेचर। तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल वेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं, हम कुछ टॉक्सिक केमिकल्स हैं, कुछ फ्लेमेबल वेस्ट हैं, कुछ एक्सप्लोसिव्स हैं, ये जो इसके अलावा जो है कुछ बायोलॉजिकल वेस्ट हैं जो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से जनरेट होते हैं बायोलॉजिकल वेस्ट, तो ये वेस्ट भी जनरेट हो जाते हैं। तो ऐसे वेस्ट को हैजार्डस वेस्ट बोलते हैं, ये भी सॉलिड फॉर्म में निकलते हैं। कुछ ऐसे वेस्ट भी होते हैं दीज आर कॉल्ड पैथोलॉजिकल वेस्ट, जो मोस्टली जो हमारे जो कार्केस ऑफ एनिमल्स हैं, स्लॉटर हाउस वेस्ट से जो ब्लड, वहां से कुछ पीसेस ऑफ ब्लड, कुछ पीसेस ऑफ मीट, हेयर, फैट, बोन, चिपिंग्स, हाइड्स एंड स्किन एंड कुछ स्किन सिक्रीशन जो है, तो वो पैथोलॉजिकल वेस्ट में आते हैं। इन चीजों के अलावा जो हमारा हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन से भी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से डेली बेस पे वेस्ट जनरेट होते हैं। और जब हम कभी कभार जो कुछ डिमोलिशन करते हैं तो वहां से भी वेस्ट निकलते हैं, तो ऐसे वेस्ट को हम बोलते हैं डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट। और इसके अलावा जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहां से भी वेस्ट जनरेट होते हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में कुछ वेस्ट होते हैं, तो वो भी ऐड होते हैं। तो ऐसे वेस्ट, ये कुछ मेजर सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज से सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। और ये सॉलिड वेस्ट जनरेट होने के बाद इनसे बहुत ज्यादा खतरा रहता है पोल्यूशन का। सो नीड ऑफ आवर जो है हमें प्रॉपर्ली हैंडल करना है, प्रॉपर्ली इनको ट्रीट करना है, प्रॉपर्ली इनको मैनेज करना है, प्रॉपर्ली इनको डिस्पोज ऑफ करना है इन सॉलिड वेस्ट को, सो दैट हम पोल्यूशन प्रॉब्लम इन वेस्ट की वजह से हम रोक सकते हैं।